the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु का वचन स्तोत्र संख्या 145 उसका 17वां वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु जो कुछ करता है प्यार से करता है, वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु जो कुछ करता है प्यार से करता है, वह जो कुछ करता है ठीक ही करता है। बोले हालेलुया। Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए बाइबल में एक दो ऐसा वचन है बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं, मुश्किल सा लगता है कि ये कैसा हो सकता है। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, प्यार से करता है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर जो करता है ना बिल्कुल सही नहीं करता है, डिले होता है, देरी करते हैं, विलंब होता है, तो पता नहीं चलता है ऐसे क्यों। कभी कभार पढ़ाई में पास होने में बहुत टाइम लगता है। आप कुछ सोचता है कि मेरा इसी साल में शादी हो जाए, शादी होते नहीं, या फिर ऐसे कई सारे हालात हैं जिसके लिए हम ईश्वर को खोजते हैं और लगता है कि ईश्वर सही समय पर नहीं करता है और अच्छा नहीं कर रहा है, हमें बहुत बुरा लगता है। बोले हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे आज कुछ ऐसी बातों को शेयर करना चाहूंगा जिसके द्वारा शायद आपके जीवन में आज आपको पता चलेगा ईश्वर आपके साथ कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है। ये वचन जिस दिन आपको पचना शुरू करेगा, डाइजेस्ट होना शुरू करेगा, आपको लगता है ये वचन बिल्कुल सही है, उस दिन आपके जीवन बदलना भी शुरू करेगा। बोलिए आमीन। Amen. बाइबल के सबसे कठिन शब्दों में से एक है मेरे हिसाब से। ईश्वर जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है। बोलिए आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैं मेरे जीवन में ऐसे एक परिस्थिति को देखा है, यह असली घटना है। मैं आपको बता सकता हूँ, हमारे एक काफ़ी करीब एक भाई है दिल्ली गाजियाबाद में, जिनके बेटी, जवान बेटी 21 साल के अचानक बीमार हुई और 10-20 दिन ऐसे बुखार चलता रहा। फिर उसके बाद उसका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, उसको आईसीयू में लेकर गया। आईसीयू में लेते समय उस बेटी ने बताया, पापा मेरे को आईसीयू में जाने नहीं दो। लेकिन एक ही दिन आईसीयू में रहा, दूसरा दिन उसका डेथ हो गया। हम सब बहुत दुखी थे क्योंकि हम बचपन से उस बच्चे को जानते हैं, पूरे परिवार को जानते हैं, मेरे भाई जैसा ही है। काफ़ी हम दुखी हो गए, पूरे इलाके में पूरे पारिश के लोग दुखी हो गए। बोले हालेलुया। Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों, उसके ठीक 8 दिन के बाद उनके मिसेस इतने बीमार हो गए, दिल्ली होली फैमिली में आईसीयू में वेंटिलेटर में पहुंच गई। सेम प्रॉब्लम जो बेटी का था, और माँ का इतना तबीयत खराब हो गई और मुश्किल से 1 हफ्ता 8 दिन भी नहीं हुआ कि तब तक मेरा ट्रांसफ़र होके मैं वहीं पहुंच गया था। तो इस बहन के पूरा एक साइड काम करना बंद हो गया था, पूरा शरीर सूज गया था, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था। तो कारण क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्या बीमारी है किसी को समझ नहीं आया, बेटी का क्या प्रॉब्लम है किसी को समझ नहीं आया, अभी माँ का भी ऐसे हालत। तो मैं इसको जानते हुए भाग कर गया हॉस्पिटल में। तो आईसीयू में पहुंचा तो फादर उधर का डायरेक्टर मेरा जानकार है, किसी को अंदर जाके देखने का परमिशन नहीं था। विशेष परमिशन लेकर मैं गया, उस बहन के लिए प्रार्थना करके बाहर आया। उस भाई से मैं प्रार्थना करते समय मैंने उनको बताया, ये वचन मैंने बोला, भाई ये वचन है ना आपके लिए शायद मुश्किल होगा डाइजेस्ट करने में, पचने में। ईश्वर जो कुछ करता है प्रेम से करता है, वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है। जिनके बेटी का डेथ हो गया 1 हफ्ते पहले, जिसके मिसेस आईसीयू में वेंटिलेटर में मौत से लड़ रहा है, उनको जाकर आप कैसे बोलेगा ईश्वर जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर रहा है? थप्पड़ मिलेगा तो बच गया। तो
इस भाई तो मेरे से कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके साथ कुछ लोग खड़े थे, एक दो जन मेरे से गुस्से ही किया, फादर ऐसे वैसे कैसे कर सकते हो? बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा आज आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन है ना ये समझ में आएगा इस वचन का मतलब क्या है, उस दिन आपका जीवन बदलेगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की इतनी बड़ी कृपा रहा, तो एक दो दिन में पता चला उनको रात फीवर था, और उसको पता चला और उसका ट्रीटमेंट हुआ। अभी वो अच्छे खासे हैं और प्रभु की दया से चलने फिरने शुरू किया, 5-6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक होगी। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता है। अब आपको भी लगेगा फादर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, किसी के डेथ हो जाते हैं, किसी के मतलब लॉस हो जाते हैं, इतना बड़ा नुकसान हो जाते हैं, तो आप कैसे जाकर बोलेगा ईश्वर ने अच्छा ही किया? बोले हालेलुया। 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 एक कहानी मेरे को याद आ रहा है, एक राजा का और मंत्री का, पर बहुत पुरानी कहानी है मेरे लिए। एक मंत्री था, वो राजा सा भी थोड़ा फेमस था, तो इसलिए राजा का थोड़ा जलसी फील हुआ करता था इसके। पर इसके साथ ना कुछ भी होता है ना, ये मंत्री क्या कहता है, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। राजा का है ना अंगूठा पक गया और उसको काटना पड़ा। जब पक गया, कोई इलाज नहीं हो रहा था, तो राजा बहुत दुखी था, इसलिए मंत्री ने कहा बहुत अच्छा, अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया और अंगूठा तो कटवाना ही पड़ा, पूरा निकालना ही पड़ा। तब भी मंत्री ने डायलॉग बोल दिया, बहुत अच्छा, अच्छा हुआ। बोले हालेलुया। 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 सो क्या हुआ, राजा तो मौका ढूंढ रहा था, इसको मैं सिखाऊंगा। मेरा अंगूठा कट गया, तभी बंदा बोलता है बहुत अच्छा हुआ, इसको मैं दिखाऊंगा। दोनों मिलकर ना कई सिपाहियों के साथ जंगल में गया शिकार करने के लिए, और ये दूसरों से बिछड़ गए, मंत्री और राजा ही रह गया। ऐसे जाते इधर उधर भटकते भटकते उनके एक कुआं दिखाई दिया, काली कुआं जिसमें पानी नहीं था। तो राजा को लगा कि तो जंगल में भटक रहा था ना, तभी मंत्री क्या बोला, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा। तो इसने सोचा कि इसको अभी दिखाता हूँ क्या होता है अच्छा बुरा। इसने क्या है, मंत्री को धकेल दिया, उस कुएं में डाल दिया। बोले हालेलुया। हालेलुया। कुएं में गिरते गिरते मंत्री क्या बोलते, बहुत अच्छा, अच्छा ही हुआ, तू वहीं पड़े रह, तू मेरे साथ ऐसे ही बोलते रहते करके राजा ने उसको बोला। और वो अकेला निकल पड़े मंत्री कुआं के अंदर, राजा जंगल में इधर उधर भटक रहा था। वो वहां के ना राक्षसों के हाथ में पड़ गया, और उन लोग इनको लेकर गया, वो बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया। उनका जो वर्शिप करते थे, और वहां पर ना इनको बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, सब बांध बूंद के रखा था राजा को। राजा तो सोच रहा था मैं क्या बोलकर उनको समझाऊं, मैं इस देश का राजा हूं, लेकिन कोई कुछ नहीं मानता। इसको बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, और लास्ट में पुरोहित आया इनका देख रहा था कोई कमी है क्या इसके अंदर। लास्ट में देखा इसका अंगूठा नहीं है, तो इसने बोला कि अरे तो ये क्या बोलते हैं, हमारा डेटी तो क्या है, गुस्सा करेगा, ऐसे चीजें चढ़ाएंगे तो इनको जहां से उठा के ले गया ना वहां फेंक दो बोला। तो राजा को वहीं फेंक दिया। फिर राजा उसको फिर ढूंढ के मंत्री को ढूंढ निकाला, फिर कुएं से उसको बाहर निकाला, और उससे बोला ये मंत्री तुम तो ये मेरे को बता दो, तो बार बार बोलते रहता है कि अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, क्यों ऐसे करते हो यार? मंत्री जी ने बोला महाराज, अगर आपका उंगली कटा हुआ नहीं होता तो आज आपका जीवन ही चला जाता। ये अच्छा हुआ नहीं क्या? बोले हालेलुया। हालेलुया। जब आपका उंगली पक गया या उंगली कट गया, तो उस समय आपको ये समझ नहीं आया, आप अकेला हो गया। अगर आपने मेरे को कुएं में नहीं डाला, हम दोनों को पकड़ा गया, तो आपको छोड़ देते और मेरे जीवन खत्म हो जाता। बोले हालेलुया। हालेलुया। देखो ना, देखो कहानी कितनी बड़ी है। अगर दोनों को पकड़ लिया, और राजा का तो अंगूठा कटा है, इसलिए राजा तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मंत्री का बस खत्म हो जाता। मंत्री ने कहा मैंने कुएं में जाते समय बोला अच्छा हुआ, मैं जानते हुए नहीं बोला, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ अच्छाई के लिए करता है। बोले आमीन। आमीन। हाँ, हाथ कटते समय, कुएं में जाते समय मेरे को ये मालूम नहीं था, लेकिन
अकेला आप ही पकड़ के आप जिंदा होकर आए, आप कुएं से आपने मेरे को उठाया, हम दोनों जिंदा हो गए। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं कई लोगों को ये कहानी बोलता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये कहानी। शायद कहानी तो रह गया तो आपको शायद लगेगा फादर जी कहानी बोलना बड़ा आसान है, असली घटने में आ जाते हैं। बोले हालेलुया। 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 मेरे अपने जीवन में मेरे जो सामने का ना 5 दांत नकली है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा एक समय था, मैं सोच रहा था कि फादर बन के आगे बढ़ूं या नहीं, क्या करूं, ऐसा सवाल आता था मेरे जीवन में। तो ईश्वर ने मेरे को मोटरसाइकिल से गिरा दिया, दांत को तोड़ा, और मैं इंदौर में, मध्य प्रदेश इंदौर में ट्रीटमेंट के लिए गया। वहाँ हमारा ब्रदर थॉमस बोलकर रिट्रीट था। तीसरा और आखिरी दिन मैं वचन सुन रहा था, पूरा बैंडेज वगैरह करके। उस दिन मेरे को प्रभु ने बताया, थॉमस मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा प्रभु तो मैं टूटा इंसान हूँ, दांत टूटने की बात नहीं, ऐसे ही। तो प्रभु ने कहा जैसा भी तुम हो, तुम्हारे सारे कमियों कमजोरियों के साथ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बोले हालेलुया। 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 शायद उस दिन मैं वो आवाज़ नहीं सुनता और प्रभु के लिए शायद मैं उस दिन वो आवाज़ नहीं सुनता और प्रभु के लिए हाँ नहीं भरता। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके सामने आज ये प्रवचन देने के लिए इसी तरह नहीं खड़े होते। बोले हालेलुया। 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 उस दिन मैंने ये आवाज़ भी सुना, मैं तेरे को दिखाऊंगा मैं तेरे साथ क्या करने जा रहा हूँ। संत पौलुस को मैंने घोड़े से गिराया, मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल से गिराया। प्यारे भाई और बहनों, उस दिन मेरे को समझ नहीं आया। ये 98 में हुआ है, 1998 में हुआ, अक्टूबर महीने में। आज 25-26 साल पूरा हो गया। आज मैं जब जिंदगी में मुड़कर देखता हूँ, मेरे को ये समझ में आता है कि मेरा दांत क्यों टूटा, मेरे एक्सीडेंट क्यों हुआ, और मेरे साथ ईश्वर ने आवाज क्यों दी, नहीं तो मैं कहाँ होता। बोले हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, हमें क्या पता चलता उस समय, और उत्तर भारत नहीं, भारत के कोने कोने में जाकर प्रचार मैंने किया है, और आउट ऑफ कंट्री जाकर प्रचार किया है। आज इतने समय से प्रभु की दया से, करुणा से, उसके प्रेम से मैं उसके लिए खड़ा हो पा रहा हूँ। कभी सोचा नहीं ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कमजोर पापी मनुष्य हैं, लेकिन उस पापी मनुष्य को यीशु मसीह ने अपने कार्य के लिए चुन लिया है। चाहे वो दांत तोड़कर क्यों ना हो, आपके हड्डियां तोड़कर क्यों ना हो, आपके जीवन में एक संकट, मुसीबत, एक बीमारी, एक परेशानी के द्वारा क्यों ना हो, ईश्वर आपके साथ कार्य करता है। और मुझे ये पता चला, प्रभु जो कुछ करता है वो प्रेम से करता है, वो जो कुछ करता है ठीक ही करता है। बोले हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको पुराने विधान में यूसुफ के कहानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कहानी नहीं, असली घटना है। याकूब के संतानों में से वो सबसे लास्ट था, और याकूब ने उससे, बाकी ब्रदर लोग उससे ज्यादा प्यार किया, जिसके कारण बाकी लोग इनसे जलता था। ये मौका ढूंढ रहा था। जैसे वो काफी दिन भेड़ बकरियों को चरा चरा के चले गए, तो अपने भाइयों का पता करने के लिए याकूब ने अपने प्यारा बेटे को भेज दिया, जोसेफ को। दूर से देखकर ही उन्हें, उनके भाई लोगों ने कहा यही है सपना दृष्टा, ये अपने बारे सपना बोलते हैं, हम सब उनके सामने नतमस्तक ठेकेगा करके इनको पकड़ कर ना इनको हम खत्म कर लेते, फिर इसका सपने का क्या होगा। पर रूबन उन्होंने उनको बोला कि हम बच्चों को मारेंगे नहीं, वो आखिरी में हमारे भाई है। उनको पकड़ के कुएं में डाल दिया जिसमें पानी नहीं था, और कुछ समय के बाद ना उनको 20 चांदी के सिक्के के लिए बेच डाला अपने भाई लोगों ने, और कोई नहीं। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के परिवार से, माता पिता से हो, भाई बहनों से है, रिश्तेदारों से हमें ज्यादा तकलीफ मिलता है, ज्यादा चोट मिलता है, जो कभी भूलना ही नामुमकिन होता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। कभी कभार हमें लगता है कि ऐसा क्यों होने देता है ईश्वर। प्यारे भाई और बहनों, हमें समझ नहीं आता है ये डिले क्यों होता है, ये देरी क्यों होता है। जोसेफ का जवानी में जोसेफ को बेच दिया गया 20 सिक्के के लिए अपने भाई लोगों ने। पोतीफार के घर में गया, अधिकारी था इजिप्ट का, मिस्र का। वहां पर वो क्या बोलते हैं, जो कर रहा था उसमें ईश्वर ने बहुत आशीष दिया। वर्ड ऑफ गॉड बार बार कहते हैं कि ईश्वर जोसेफ के साथ था। गॉड वाज विद जोसेफ।
उस घर में वो सब कुछ अच्छा होने लग गया, तरक्की होने लग गया। जोसेफ को फिर इस आदमी ने, इस अधिकारी ने, पतिफार ने उनके और उनके वाइफ के अलावा सबके ऊपर अधिकार दे दिया। कुछ समय के बाद जोसेफ देखने में बहुत अच्छा लगता था और इनके औरत इसके पीछे पड़ने लगा गलत काम के लिए। तो एक बार जोसेफ के साथ वो लेटना चाहा, लेकिन जोसेफ को समझ में आया गलत है, उसने वहां से भागा। लेकिन इस औरत ने इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ गलत करने का कोशिश किया, आरोप लगाया। इस आदमी ने उसको पकड़कर जेल में डाला। वचन में लिखा है 13 साल जंजीरों से बंधा हुआ जोसेफ कारावास में रहा। उनके हाथ और पैरों में इतने बड़े घाव निकला, घाव के निशान निकला। एक एक दिन कारावास में रहकर शायद जोसेफ अपने भाइयों के विरुद्ध सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, शायद आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमारा जीवन ऐसा होता, हमारे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? मौका ढूंढते। जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना, इन सबको दिखाऊंगा, इनके कारण मैं इधर सड़ रहा हूं जेल में, मेरी जवानी खत्म हो रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रहा। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, फिरौन के 2 सेवक लोग कारावास में थे। मिस्र के फिरौन वहां के राजा हैं। याद रखना, ये क्या हुआ, वहां पर दोनों को सपना आ रहा है। इस सपना का कोई व्याख्या करने वाला नहीं निकला। तो आखिरी में जोसेफ को ये जब पता चला, जोसेफ ने इनकी व्याख्या किया। उनको बोला एक को 2-3 दिन के अंदर बाहर निकालेगा, उसको फांसी मिलेगा, दूसरे का भी रिहाई होगा। वो दोबारा क्या है, फिरौन के टेबल में वाइन सर्वर, वाइन देने वाला बनेगा, वापस उनका ड्यूटी लग जाएगा। जोसेफ ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। एक को फांसी मिला, दूसरे को दोबारा उनके ड्यूटी में प्रवेश करने का मौका मिला। बोले हालेलुया, हालेलुया। पर इस आदमी को प्रभु ने, जोसेफ ने बोला था, भाई जब आप राजा के सेवक फिर बनोगे मुझे याद करना, मेरे को यहाँ से निकालना। उसने हाँ हाँ करके चला गया। लेकिन वचन साफ लिखता है 2 साल वो भूल ही गया, जोसेफ के बारे भूल ही गया। आखिरी में मिस्र के राजा फिरौन को एक सपना है जिसका व्याख्या करने के लिए पूरे इजिप्ट में, मिस्र में कोई नहीं निकला। आखिरी में इस सेवक ने महाराज से कहा, महाराज ऐसी ऐसी बात है, मैं जब कारावास में था वहां पर एक इब्रानी लड़का था जिसने मेरे जीवन में जो सपना रहा ना, उसने बोला और वैसा ही हुआ। तब इस सेवक को राजा ने कहा उस लड़के को मेरे पास ले आओ। फिर बाकी का कहानी आपको पता है। वो जोसेफ जाकर उस राजा का सपना का व्याख्या किया, राजा को समझ में आया और इसने उस पूरे देश के प्रधानमंत्री यानी गवर्नर नियुक्त किया। इस राजा के बाद नंबर 2 का पोजीशन में वो पहुंच गया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सवाल यही है आपके सामने, ध्यान से सुनो। मैंने पूरा कहानी आपको बता दिया। सवाल यही है, इतने देर कारावास में रहना पड़ा और इतने देर के बाद और 2 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा और देरी क्यों हुआ? व्हाई द डिले? आपके जीवन में ब्लेसिंग आने में डिले क्यों होता है? ईश्वर के आशीष और ब्लेसिंग आपको जैसे आप सोचते हो वैसा क्यों नहीं होता है? ध्यान से सुनो प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के सब बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की वाणी को ध्यान से सुनो। प्यारे भाई और बहनों, मैंने एक प्रवचन में सुना है, अगर इस जोसेफ को उस नौकर के, उस सेवक के द्वारा रिहाई मिल जाती, ये क्या करता? ये गाड़ी पकड़ के सीधे अपने बाप याकूब के पास पहुंच जाते और कहा पापा मैं आ गया। तो ईश्वर की योजना कहां रह जाता? वो सेवक के द्वारा उसका रिहाई करवाना नहीं चाहा। सेवक के द्वारा रिहाई करते तो फिर ईश्वर की योजना क्या है? एक शेपर्ड बॉय को, एक गडेरिये को, भेड़ बकरियों को चराने वाले को एक देश के नंबर 2 के पोजीशन में पहुंचाना इतना आसान नहीं है। एक प्रोसेस है जी, इजिप्ट में जाना, मिस्र में जाना, इन घटनाओं से गुजरना ईश्वर की इतनी बड़ी योजना है। नहीं तो आपको कैसे राजमहल तक प्रवेश मिलेगा?
हालेलुया। हालेलुया। मूसा को पानी में फेंक दिया गया था। मूसा का मतलब ही है, शब्द का मतलब है पानी से निकलने वाला या पानी से उठाने वाला। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना, कभी कभार आपके साथ कुछ गड़बड़ होता है, मुश्किल होता है ना, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कुछ ना कुछ तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये ईश्वर नहीं जानता है, ईश्वर नहीं समझता है, ईश्वर ने खराब कर दिया, ईश्वर ने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन मैं आपको कहता हूं, प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो राजा के द्वारा रिहाई नहीं होता, ध्यान से सुनो, वो ऐसा ही रह जाता। लेकिन अभी 2 साल का और इंतजार करना पड़ा, और डिले हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा, देश के राजा के द्वारा आपका रिहाई हो रहा है। सीधे आपका पोजीशन कहां पहुंच गया, उस देश के अधिकारी बन रहा है। इजराइल एक परिवार से, इजराइल एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। बोलिए आमीन। आमीन। अगले 400 साल में इजराइल याकूब का परिवार से बढ़कर 6.5 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा देश बन जाता है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अरे भाई और बहनों, जब भी आप मिस्र में हो, जब भी आप संकट से गुजर रहे हो, जब भी एक डिले हो रहा है, प्रभु आपके लिए एक बहुत बड़ा महल का निर्माण कर रहा है। कहीं भी चीज ना डिले हो रहा करके आप घबराइए नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास कहानी एक और कहानी याद आ रहा है। बोले आमीन। आमीन। एक बाबूजी की कहानी है। सक्रिस्टियन यानी आप कैटेकिस्ट मान लो, आपके पंजाब में या इस इलाके में आप कैटेकिस्ट समझते होंगे। कैटेकिस्ट या मास्टर या बाबूजी बोलते हैं पंजाब में। एक ऐसा फादर आ गया डिनरी में, 7-8 पल्ली होते हैं, आपको पता है 7 पल्ली होते हैं एक डिनरी के लिए, तो कई सारे कैटेकिस्ट होता है। एक नया फादर आया डीन बनकर, तो उसने एक ऐसा योजना बनाई, बोला कि सभी कैटेकिस्ट को अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। जिनको अंग्रेजी नहीं मालूम है उनको इस कार्य से, इस काम से निकाला जाएगा। सबको बोला 3 महीने का टाइम दे रहा है, तो 3 महीने के अंदर अंग्रेजी में अगर बात करना और अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तुम लोगों को काम से, नौकरी से निकाल देंगे। तो सब डर गए, तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर भी इन्होंने कोशिश किया। तो 10-15 बाबूजी लोग थे, कैटेकिस्ट थे। एग्ज़ाम रखा ना, 2 लोग रह गए, बाकी सब पार हो गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ, इनको फादर ने बोला 1 महीना और तुम्हें दे देता हूँ, इस 1 महीने में तुम लोग कवर कर लेगा, तुम्हें रख लूँगा, नहीं तो तुम्हें बाहर निकालेंगे। 1 महीने के बाद दोबारा एग्जाम हुआ, एक बाबूजी पास हो गया, दूसरा रह गया, उसको निकाला गया। अब इसने सोचा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, और रोज चर्च तो जाता था। उसके बाद ना एक छोटा सा दुकान उसने खोला, चर्च के ही सामने सड़क पे छोटा सा झोपड़ी डाला, जिसमें सोडा और ऐसे है ना टॉफी वगैरह वगैरह बेचता था वो। और सवेरे चर्च आता, उसके बाद जाके उसको खोलता। ऐसे चल रहा था, गुजारा चल रहा था उसका। लेकिन बहुत दुखी था वो फादर के लिए भी सोच रहा था, इसने कैसे क्या कर दिया, ये कैटेकिस्ट बनने के लिए अंग्रेजी सीखना जरूरी है क्या। ये बड़ा दुखी था, ऐसे कई सारे सवाल इसके मन में था। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक दिन वो चर्च में आकर गया ना, उसकी झोपड़ी जो है जलकर राख होकर पड़ा है। वो इंसान बहुत टूट गया। कुछ दिन के बाद ना उसको दिखाई नहीं दिया। सभी लोगों ने सोचा ये कहाँ गया। साल कई बीत गए, ये फादर को वहाँ से बदली हो गई, कहीं दूसरे पल्ली में इसका इंचार्ज था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च का निर्माण कर रहा था। विदेशों में वगैरह जाके पैसा लेकर आ रहा था वैसे, क्योंकि वहाँ पर पैसा का बड़ा मुश्किल था। ऐसे वो अमेरिका पहुँच गया, क्योंकि कई इंडिया वाले के पास जा रहा था। वो NRI लोग है ना, वहाँ पर रहते जानकार लोग, उनके पास जाके वो अच्छा खासा डोनेशन देते हैं। यहाँ पर आप लोग 10,000 देगा, वो तो 2 लाख देगा, मतलब 5 लाख देगा। तो ऐसे काम चल रहा था। बोले हालेलुया। हालेलुया। वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मालिक था, मॉल चला रहा था बहुत बड़ा। वो उन्होंने उनका अपॉइंटमेंट लिया था, इनको मालूम था कोई अच्छा खासा बंदा इंडिया से है और वो बहुत उदारता से सबको देता है। तो फादर जी ने उनका अपॉइंटमेंट लेके वहीं पहुंच गया। समय पर आया, मालिक आया, वो फादर अंदर चला गया तो वो एकदम खड़े हो गए, जय श्री फादर जी।
वो पुराना कैटेकिस्ट निकला, जिसको बाहर निकाला था ना वो कैटेकिस्ट निकला। वो खड़े होकर यीशु बोल रहे हैं। फादर जी को बड़ा सरप्राइज हो गया, फादर को बड़ा बुरा भी लगा। क्यों? अभी इनको तो, जिनको अंग्रेजी नहीं मालूम करके निकाला, वो तो अंग्रेजों के बीच में बैठा है अमेरिका में। बोले हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने कैसे कभी सोचा ही नहीं। फिर इस आदमी ने बोला, फादर को तसली जूस मंगवाया, फादर जी से मतलब बोला कि फादर टेंशन नहीं लेना, आराम से बैठिए, क्योंकि अभी ये बोला कि अभी डोनेशन कैसे मांगू। बोले हालेलुया, जिनको नौकरी से निकाला उनसे कैसे पैसा मांगे। तो टेंशन में था फादर। तो अभी सोचा मैं कैसे कहाँ पहुंच गया प्रभु। लेकिन ध्यान से सुनो, उस आदमी ने कहा, फादर अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता और ईश्वर ने मेरे झोपड़ी को उस टाइम में खत्म नहीं किया होता, मैं यहाँ कैसे बैठता फादर। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसने वहां से निकला, छोटा सा बिजनेस शुरू किया, वहां से वो आगे बढ़ा, ईश्वर ने उनको आगे बढ़ाया। नहीं तो अगर मेरे को अंग्रेजी मालूम होता तो मैं उधर साक्रिस्टियन का काम करते हुए वहीं रहता, और मेरा झोपड़ी से मैं खुश रहता होता, मैं वहीं रहता। लेकिन उस टाइम पर मेरे को बहुत बुरा लगा, ये सच है, उस टाइम पर मेरे को बहुत बुरा लगा। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आपने बहुत अच्छा किया फादर, इन सभी का वजह आप ही है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। बोले आमीन, आमीन। प्रभु जो कुछ करता है वो ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। बोले आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, समझ में आने में टाइम लगता है। इस संसार में अनेक लोग दुखी है, क्योंकि उनको लगता है कि ईश्वर भी मेरे साथ नहीं दे रहा है, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है सब कुछ खराब हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं फेल क्यों हुआ, मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अक्सर सोचता हूँ, पढ़ाई में मैं तो अच्छा था छोटे क्लास में से लेकर, लेकिन मैं 10वीं में आकर 12वीं में आकर 10वीं तो पास हो गया, लेकिन 12वीं में आकर फेल हो गया। सच बोलूं, 12वीं में पास हो जाता मैं फिर फादर बनने नहीं आता। बोले आमीन, आमीन। आज पक्की बात है, क्योंकि मेरे को पुलिस बनना का था या फिर आर्मी में ज्वाइन करना था, और मेरे अंदर कोई आइडिया नहीं था कि मैं फादर बन जाऊं। अच्छा खासा लड़का तो था, चर्च जाता था, प्रार्थना करता था बराबर, हर चीज के लिए कैटेकिज्म वगैरह बहुत अच्छा करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कोई सोच नहीं था फादर बनने का, ना तो मेरे परिवार के कोई सोचा कि मैं फादर बन जाऊं। बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी ऐसा सोच भी नहीं था। लेकिन प्रभु की योजना देख, उसने मेरे को वैसे ही पास करा सकता था, बाकी सब्जेक्ट में 50 में 50 मेरे को मिलता था। बाइबल किस में 24 डायसिस में मैं नंबर 1 था, चैंपियन था मेरे कैटेगरी में, मतलब पढ़ने में मैं ठीक ठाक था। कुछ लोग सोचते जब मैं फेल हूं, मैं पढ़ाई में बड़ा बुद्धू था, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स वगैरह में वीक तो था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में नहीं। मेरे अपने सब्जेक्ट में मेरे अच्छे खासे नंबर से पास हुआ करता था। बोले हालेलुया, हालेलुया। स्कूल का और क्लास का मैं टॉपर था, मेरे क्लास में मैं ही टॉपर था 50 बच्चों में, मेरे डिवीजन में 10वीं में वगैरह। इसलिए मेरे टीचर लोग मेरे को बहुत प्यार करता था, क्योंकि मैं ईमानदारी से मेहनत करने वाला एक बच्चा था। लेकिन पास हुआ नहीं, पास हुआ नहीं, फेल हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था ये कैसे मैं सीखूं, या इसका तोड़ नहीं था मेरे पास। आज मेरे को पता चलता है कि ईश्वर ने मुझे ऐसे फेल होना क्यों दिया, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में एक साल में मैं फेल हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी में फेल नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे प्रभु की योजना रहा। उस कुएं में डालना, 20 सिक्के के लिए बेच दिया जाना और कारावास में रहना जोसेफ के लिए वो नुकसान का पल नहीं रहा, बल्कि ईश्वर की योजना के मुताबिक हुआ। वो उनके जीवन में उसने पतिवार के घर में सीखा है, एक परिवार को, घर को कैसे चलाएं, उसको देश को चलाने वाला ईश्वर ने नियुक्त कर दिया। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों,
मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे मेरे को प्रभु ने धीरे धीरे समझ लिया। बाइबल के साथ एक प्यार दिया, बाइबल को सीखने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे को बाइबल का शुरुआत किया था, ABCD समझाया, पढ़ना सिखाया और कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजा। आज ये मेरे लिए काम आया है, क्योंकि पहले मैं कॉम्पिटिशन के लिए सीखता था, अभी मेरी जिंदगी के लिए है, क्योंकि एक एक चीज मेरे को समझाता है प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे साथ काम करता है। इसलिए मैं आपके साथ बता रहा हूं, आपका और मेरा ईश्वर ना आपको और मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा। मेरी जिंदगी का नारा है, मेरी जिंदगी में एक नारा मैंने सीखा है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा। माई गॉड विल नेवर एवर हार्म मी। बिलीव मी माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिलीव मी, ये मेरी जिंदगी का नारा है। चाहे एक साइड पैरालाइज हो जाए, चाहे कैंसर आ जाए, कल कुछ और बुराई आ जाए, तकलीफ आ जाए, संकट आ जाए, लोग रोक टोक करें, मैं इसको बुराई नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे लिए कुछ भी बुरा होने नहीं देगा। उसने अपनी जान दिया मेरे लिए, उसने जान देने वाला परमेश्वर मेरा कुछ बुरा होने देगा? अपनी जान से भी ज्यादा मुझे वो प्यार करता है, मेरा खुदा मुझे प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ बुरा देगा, होने देगा? बिल्कुल नहीं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मैंने इस चीजों को आपको इसलिए शेयर किया ताकि किसी ना किसी को इस वचन के द्वारा आज प्रभु छू लेगा। बोलिए आमीन, आमीन। जितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया करके बैठे क्यों ना हो, आज ये वचन सुनने के द्वारा आपकी जिंदगी में प्रभु कार्य करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फेलियर करके कुछ चीज नहीं है। यीशु मसीह के हाथ में आपने दे दिया अपनी जिंदगी को, यीशु को मौका दिया। यीशु मेरे साथ है, कुएं में भी मेरे साथ है, कारावास में भी मेरे साथ है, हर संकट में, हर दुर्गति में, हर बुराई में साथ है। उस मंदिर के समान बोलना चाहिए, सब कुछ प्रभु मेरे लिए अच्छा ही करता है, उनके लिए सब कुछ अच्छा होना शुरू होगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। प्रभु के हाथ में अपनी जिंदगी को देना शुरू कर, प्रभु आपकी जिंदगी को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। बस आपको क्या है, आपके कमियों को देखना नहीं। 4 साल में मैं +2 पार हो गया, मैं अपने कमियों को नहीं देखता। भाई चांद जो हमारे टीम के मेंबर बोलते हैं 11-12 ऑपरेशन हुआ, कभी समझा नहीं कि ऑपरेशन क्यों हुआ। एक ऑपरेशन के वजह से वो मसीह को जान लिया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब दांत टूटा, मैं प्रभु को करीब से जाना है। कभी कभार ना प्रभु आपका दांत को तोड़ेगा, हड्डियों को तुड़वाएगा ताकि आप पटरी पर आ जाए। कुछ लोगों को दांत टूटने से भी, हड्डी टूटने से भी समझता नहीं, फिर क्या करें? आपकी जिंदगी के हर मिसफॉर्च्यून, हर वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ईश्वर से मुलाकात करने का एक मौका है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, कुछ भी ऐसे नहीं होता है, बाय चांस नहीं होता है, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। धन्य है वे इंसान जो ये समझ सकता है कि मेरा ईश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। अगर वो समझेगा, यूसुफ के समान बोलेगा। आपके लिए मैं एक वचन बोलूंगा, वो है उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 45 का 5वां वचन है। जब यूसुफ ने अपने आप को अपने प्रदेश के सामने प्रकट किया, क्योंकि वे लोग आया था मिस्र में धान लेने के लिए, क्योंकि सब हर जगह पर अकाल चल रहा था। भाई लोग आया जोसेफ से अनाज खरीद करने के लिए, तो जोसेफ को इनको समझ आया, लेकिन जोसेफ को इन्होंने पहचाना नहीं। जोसेफ अपने आप को रिवील करते उनको बोल रहा है, तो वे लोग बहुत डर गए थे। जोसेफ ने कहा, तुम लोगों ने मेरे को यहाँ बेच डाला नहीं, ईश्वर ने तुम लोगों से पहले मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि हम सब सुरक्षित रहें। बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर यूसुफ के अंदर कड़वाहट होता, मनमुटाव होता, बदला का भावना होता, वो बोलते हैं अरे तुम लोग मेरे हाथ में आ गया, देख अब मैं दिखाता हूं। बोले हालेलुया, हालेलुया। पर यूसुफ तो क्या बोल रहा है, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, तुम लोगों ने कुछ गलती नहीं की, ये सब ईश्वर की योजना रहा हम सबके भलाई के लिए। यही है ईश्वर के हाथ से सब कुछ ग्रहण करने वाला इंसान, एक इंसान का प्रतिक्रिया।
अगर ना आपके अंदर आज भी बदले का भावना है, मेरे माँ बाप की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन ऐसा हुआ, मेरे भाई की वजह से, मेरे बहन की वजह से, अगर आप लोग ऐसे बैठते हो ना, वही आपका पूरे खत्म होने का, बर्बाद होने का कारण वही है, क्योंकि आपने अपने बुराई का वजह भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार के ऊपर ठोका। ईश्वर के हाथ से सब कुछ ग्रहण नहीं किया। यूसुफ ने अपनी जिंदगी के हर बुराई को, हर वो पल को ईश्वर के हाथ से लिया, अपने भाई बहनों को जिम्मेदार नहीं ठहराया। प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो यानी ये जो बात आप आखिरी तक जब देखेगा ना, ये बात भूलना नहीं चाहिए। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो भी ये बात सुनेगा ना, ये बात ना भूलिए। आपके साथ ईश्वर कुछ खराब नहीं कर रहे हैं, या पड़ोसी नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई या बहन नहीं कर रहे हैं। कई लोग भाई बहनों से बात नहीं करते हैं, जायदादें करके, मतलब बंटवारे से करके। लोग तो है ना, भाई भाई से बात नहीं करते, माँ बाप से दुखी रहते हैं, माँ बाप से प्यार नहीं करते, बात नहीं करते, क्योंकि माँ बाप ने अन्याय किया, भाई बहनों ने अन्याय किया, मेरा हिस्सा भी उसने हड़प लिया। क्या क्या बोलते रहते हो, कितने दुखी रहते हो। मैं आपको कहता हूं, आप ना ईश्वर की तरफ आपकी नजर नहीं लगाया, आप अपने भाई बहनों के और अपने कष्ट और दुख और क्लेश और संकटों की तरफ अपने नजर बनाए रखा है, लगाए रखा है। आप अपने नजर उठा, ईश्वर की तरफ देख, उसकी योजना को समझ। मेरे को कई साल लगा ये समझने के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरा दांत क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मैं 12वीं पार होने में इतना टाइम क्यों लगा। मेरे को कभी समझ नहीं आया था, लेकिन आज मुझे समझ आया प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये मेरा टेस्टिमनी बदल गया। ये टेस्टिमनी में बदल गया, मेरे जीवन के गवाही बन गया। मैं दुनिया के सामने बोल सकता हूं कि मेरे ईश्वर ने मेरे साथ बुराई नहीं किया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, उसने प्रेम से किया है। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपके साथ आज पूरा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, जो भी इन बातों को सुना है, मेरे साथ सही तरीके से आखिरी तक इस वचनों को सुना प्रभु, जिनके जीवन में आज निराशा है, दुख है, परेशानी है, टूटा हुआ है, लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह गया, ना तो इंसान ना तो ईश्वर, कोई मेरे साथ नहीं देता है, किसी ने मेरे दुख को नहीं समझा, मेरी आशाओं को खत्म कर दिया। मैं चाहता मैं IPS ऑफिसर बनूं, IAS बनूं, डॉक्टर बनूं, मैं चपरासी तक बन नहीं सका। मेरी ज़िंदगी में मेरे को सेटबैक्स मिला, कभी मेरे को अच्छाई देखने को नहीं मिला। लेकिन प्रभु, आज मैं रियलाइज करता हूँ, मैं आज तक ईश्वर को कोसता रहा, एक दूसरे को मेरे फेलियर का जिम्मेदारी ठहराते आए। लेकिन प्रभु, आज मुझे समझ आया, मेरे को खुश रहना चाहिए था, मेरे को ईश्वर के हाथ से ये सब कबूल करना था। प्रभु, मैं आपके विरुद्ध बोलता रहा, एक दूसरे के विरुद्ध बोलता रहा। आज प्रभु, आपने मुझे समझाया, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और मेरे प्रभु मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेगा। प्रभु, ये वचन आज मेरे को समझा दीजिए, ताकि इस वचन के अनुसार आज मेरे जीवन में हो। प्रभु, जो कुछ करता है ठीक ही करता है, और जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र संख्या 145 वचन संख्या 17, आज ये वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे और पूरा हो जाए। आमीन, आमीन।